हेलो फ्रेंड्स, सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है मायरा अनिका के गर्दन पे चाकू रख लेती है और कहती है मैं इसे मार डालूंगी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं इसे मार डालूंगी। तो सीरत उसे बहुत समझाती कहती है सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे करती हो, है ना। ये तो है ना, बस मेरे मेरे तुम्हारे बीच कभी कोई आ ही नहीं सकता, कभी कोई नहीं आ सकता। ट्रस्ट में, मुझ पे ट्रस्ट करो तुम। और अनिका की बात क्यों सुन रही हो तुम उसकी बात ही मत सुनो। उसने तो जो किया, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो बदल गई थी ना, तुम्हारे साथ हो गई थी, तो मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मायरा तुम मेरी तरफ देखो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें, मैं किसी को नहीं चाहती। छोड़ दो उसको, जाने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है उसके रहने ना रहने से। सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं आएगा हमारे बीच। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। ट्रस्ट मी बेबी। आओ इधर आओ, इधर आओ, मेरी तरफ आओ। तो वो अनिका को छोड़ के उसकी तरफ जाने लगती है। फिर उसके दिमाग में एकदम से आता है और वो पीछे टर्न करके फिर से अनिका को पकड़ लेती है। कहती है नहीं, एक काम करते हैं ना सीरत, तुम तो मुझे चाहती हो, है ना, बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, करेक्ट। अभी अभी तुमने एक्सेप्ट किया है। सीरत बोलती हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच्ची में बहुत ज़्यादा चाहती हूँ मैं तुम्हें। एक काम करते हैं, मैं ना अनिका को जान से मार ही देती हूँ, ये रहेगी ही नहीं। तो मेरे दिल से ना ज़िंदगी भर का डर ख़त्म हो जाएगा कि दोबारा आ जाएगी, ये दोबारा तुम्हें अपना बनाएगी, दोबारा तुम्हारे करीब आएगी। ये वाला डर ना बिल्कुल चला जाएगा। तो मैं और तुम बिल्कुल फ्री रहेंगे और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, है ना, और हम लोग ईज़िली जिएंगे फिर। तो सारा डर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, है ना। मैं इसको जान से मार देती हूँ, ठीक है। तो सीरत बोलती है कि अरे तुम मायरा पागल हो गई हो। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर तुमने इसको मार दिया तुम्हें जेल हो जाएगी ना। हाँ, फिर हम दोनों साथ कैसे होंगे, हम दोनों साथ तो रह ही नहीं सकते फिर। हम तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो मायरा कहती है नहीं, मुझे जेल नहीं होगी, जेल नहीं होगी मुझे। ये है ना, मैंने देखो मैं क्या करूँगी, देखो देखो देखो। तो अपने जो है एकदम जीन्स में से रुमाल निकालती है, रुमाल से चाकू पकड़ लेती है। कहती है देखो, अब इस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे और यहाँ कोई है भी नहीं जो मुझे देखेगा और मेरे खिलाफ विटनेस बनेगा। और तुम देख रही हो, तुम तो मुझे प्यार करती हो ना, तो तुम तो कुछ बोलोगी नहीं, हम दोनों साथ हो जाएंगे। और रही बात अनिका की, ये तो मर जाएगी, तो डेड बॉडी तो वैसे भी नहीं बोलती ना। तो फिर यही करते हैं, मैं ना इसे जान से मार देती हूँ, सारी टेंशन ही ख़त्म। फिर मैं और तुम, हमारे बीच कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं, है ना। यस, कोई भी नहीं होगा हमारे बीच। ये कह के वो एकदम से चाकू से और अनिका का गला काटने को ही होती है, तभी जो है वहाँ रिहान आ जाता है पिस्टल लेके और पिस्टल मायरा की खोपड़ी पे रख देता है। कहता है अगर तुमने ये हरकत कर दी ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये याद रखना। तो मायरा एकदम घबरा जाती है और कहती है रेहान, तुम हमारे बीच मत पड़ो, ये सब हमारा मैटर चल रहा है ना, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दूर रहो, तुम हट जाओ, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम छोड़ो मुझे। तो रेहान कहता है पहले तुम चाकू छोड़ो, फटाक से छोड़ो, मैं अभी कह रहा हूँ ना, छोड़ो उसको और हटो। धीरे धीरे इतनी आवाज़ें सुन के वहाँ सारी फैमिली इकट्ठा होने लगती है और जो वहाँ का सीन देखती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये देख के तो सीरत की और हालत ख़राब हो जाती है कि वो सबको क्या जवाब देगी, सबसे क्या कहेगी कि ये सब क्या चल रहा है। फिर भी वो बहुत हिम्मत करती है और कहती है मायरा कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो चाकू, मैं बता रही हूँ तुम्हें, छोड़ दो चाकू। समझ में आया। तो रेहान बोलता है तुमने अगर अभी नहीं छोड़ा ना, मैं शूट कर दूंगा, उसके बाद तुम ऊपर जाके गिनती रहना जो गिनना हो तुम्हें, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं ये चल क्या रहा है, कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है, माहिरा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अनिका से क्या प्रॉब्लम है।
तो माहिरा एकदम झल्ला पड़ती, कहती मैं सीरत से प्यार करती हूँ, लेकिन ये लड़की ने सब बर्बाद कर दिया, सब मेरा सारा प्लान आके इसने सीरत के सामने खोल दिया। सीरत की नज़रों में इसने मुझे बुरा साबित कर दिया। मैं सीरत को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं, इसने सब बर्बाद कर दिया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं इस लड़की को मार दूंगी। रेहान, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार दो। अगर सीरत मेरी नहीं हो पाई तो मैं उसे अनिका की भी नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। आज चाहे मैं मरूं, चाहे अनिका मरे, दोनों में से एक ना एक तो मरेगा, और हम दोनों ही साथ में मर जाएंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, शौक से करो, चलाओ गोली, मैं यहीं खड़ी हूँ, लेकिन मैं अनिका को तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। तो रेहान बोलता, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए ना कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ और तुम मर जाओ, तो मैं यही करता हूँ, है ना। मैं अभी भी तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि छोड़ दो अनिका को, छोड़ दो, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, छोड़ दो उसको। माहिरा बोलती, मैं नहीं छोड़ सकती ना, ये मेरे और सीरत के बीच में आ रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? हाँ। तो रेहान बोलता, मैंने प्यार किया, लेकिन प्यार ऐसा नहीं होता है जैसे तुम कर रही हो। और ठीक है यार, तुम लोग, ये चल क्या रहा है? तो घर वाले सारे परेशान होते हैं, कहते हैं, क्या मतलब माहिरा सीरत को प्यार करती है? क्या चल क्या रहा है भाई? माहिरा, एक लड़की होकर तुम एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तो कहती, अच्छा, मैं लड़की होकर लड़की से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन ये जो तभी सीरत कहती है, देखो मम्मी, अम्मी, प्लीज़ अभी शांत रहो। उसका ना एकदम दिमाग खराब है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है, आप शांत रहो, ठीक है, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। हाँ रेहान, तुम कान नीचे करो, कुछ नहीं करेगी माहिरा। माहिरा, तुम अनिका को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, हाँ, तुम जो चाहती हो वही होगा। तो उसके भी बोलते, लेकिन ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा? तो सीरत बोलती, प्लीज़ अब्बू, प्लीज़ ट्रस्ट करो मुझ पे, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज़। तो वो रेहान की तरफ बढ़ती है, कहती है, देखो रेहान, तुम्हारा पूरा करियर पड़ा हुआ है, ये सब मत करो, आई नो तुम्हें हमारी टेंशन है, बट मत करो प्लीज़, छोड़ दो। रेहान बोलता है, मैं छोड़ दूंगा ना, इसको बोलो ये उसकी गर्दन से चाकू हटाए, इसको तुरंत बोलो ये चाकू हटाएगी, मैं गन हटा लूँगा, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा, ये बात पक्की है। इस जब से आई है ना, इसने कुछ ना कुछ ड्रामा कर रखा है, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप भी टेंशन में घूम रही हो, अनिका भी टेंशन में घूम रही है, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए थे, लेकिन इसने सब बर्बाद करके रख दिया, सब। इसको मैं ना, अब मुझे एक एक बात पता है इस लड़की की, मैं जान से मार दूंगा इसको अगर इसने अनिका को कुछ भी किया तो। सीरत जब रेहान की आंखों में देखती है तो उसको समझ आ जाता है कि अनिका को बहुत प्यार करता है, और अनिका इस बात से बेखबर होती है बिल्कुल। सीरत को जब ये पता चलता है कि रेहान अनिका से बहुत प्यार करता है, मतलब पागल है, उसके पीछे किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो और डर जाती है, कह मन में सोचते यार ये हो क्या रहा है, अनिका और मैं कभी एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो सोचने लगती है मन में, तभी जो है रेहान ट्रिगर दबाता है, कहता है, माहिरा, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, छोड़ दो अनिका को, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मैं ये बात सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितनी जुनूनियत तुम्हारे अंदर है ना, उतनी ही मेरे अंदर है, मेरी फैमिली को लेके, और अनिका भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो सीरत दीदी की फ्रेंड है, इट मीन्स वो हमारी फ्रेंड है, और मैं उस पर कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, बिलीव में, अगर उसको एक खरोच भी आई ना, मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये बात याद रखना। तो माहिरा कहते, कर दो, हम दोनों मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह के वो चाकू उठाती है और जैसे ही उस पे वार करने लगती है तभी जो है रियाना उसके हाथ पे मार देती है और चाकू साइड पे गिरता है जाके। डंडा लेती है और डंडे से मारती है उसके हाथ पे, तो चाकू एकदम साइड में आके गिरता है और अनिका को सीरत पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है बिल्कुल। और मायरा के तो खोपड़ी पे बंदूक लगा के रखता है रियान। ये देख के मायरा एकदम चौंक के खड़ी होती है, कहती रियाना तुमने ये ठीक नहीं किया। तो रियाना रख के उसके गाल पे चाटा मारती है, कहती है और तुम जो पागलपन कर रही हो ये ठीक कर रही हो। प्यार करती हो तुम सीरत से, प्यार ऐसा होता है? तुम उसे दर्द देने जा रही हो। प्यार में कोई दर्द देता है क्या किसी को? पता नहीं चल क्या रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ चल क्या रहा है। तो जैसे ही मायरा फिर झुकने लगती तो रियान उसके बाल पकड़ के एकदम खींचता है, कहता है डोंट मूव मायरा, डोंट मूव। मैं सच में गोली चला दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अब तो अनिका भी तुम्हारे पास नहीं है कि मैं सोचूंगा एक बार में, मैं सच में चला दूंगा। इधर सीरत अनिका को कस के गले लगाती है, कहती तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम ठीक हो ना एकदम? बताओ मुझे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तो अनिका ऐसे उसे हक कर लेती है जोर से, उसकी तो बैंड बजी होती है डर के मारे, बिल्कुल कांप रही होती है वो। तो उसे जोर से हक कर लेती है। सिर्फ कहती काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता जब तक हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, ठीक है, ट्रस्ट मी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरी तरफ देखो अनिका, मेरी तरफ देखो जान प्लीज़। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है, सीरत कहती है देखो सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, पूरी फैमिली ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ किसी को, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। तो अनिका बहुत घबराई हुई होती है, बहुत डरी हुई होती है। वो उसे जोर से हक करके फिर से खड़ी हो जाती है, कहती है सीरत प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही हक करने दो प्लीज़। मेरी मैं तुम्हें खो देती, तुम्हें जिंदगी भर के लिए मैं खो देती। तो सीरत उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती कुछ नहीं हुआ, कोई किसी को नहीं खो रहा, हम सब यहीं पे हैं, ठीक है, हम सब यहीं पे हैं, कुछ नहीं होगा, चुप एकदम, कुछ नहीं हो रहा, यहीं पे हैं हम, समझ में आया? और उसके बालों में से हाथ फेर रही होती है और जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है पानी लेने के लिए, उसकी गाड़ी में बोतल पड़ी होती है पानी की, कि वो अनिका को थोड़ा सा पानी पिला दे, लेकिन अनिका उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही होती, कहती नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज़ 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 मत जाओ, तुम यहीं रहो ना मेरे पास, प्लीज़ यार। तो सीरत कहती है मैं बस पानी लेके आ रही हूँ ना, रुको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं जा रहा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ पानी लेके आ रही हूँ, सिर्फ पानी लेके, और कुछ नहीं हो रहा ना। तो अनिका नहीं मान रही होती, वो उसे छोड़ ही नहीं हो रही होती, कहती नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम मुझे मत छोड़ो ना प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो सीरत उसे ऐसे ही साइड हक करके और उसी को साथ में ही लेके अपने साथ जाती है गाड़ी की तरफ, मतलब साइड हक करके उसको लेके जाती है अपने साथ ही, और अनिका उसको जोर से पकड़ के धीरे धीरे चल रही होती है। सीरत उसको पकड़ के गाड़ी तक लेके जाती है, गाड़ी में से एक हाथ से बोतल निकालती है, विंडो ओपन करके बोतल खोलती है, उसे पानी पिलाती है, कहती है थोड़ा सा पानी पी लो अनिका प्लीज़, थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्स फील होगा, प्लीज़ पी लो बेबी प्लीज़। हाँ अनिका कहती नहीं मुझे नहीं पीना पानी, तुम बस मेरे पास रहो प्लीज़
प्लीज़ ना। सब ये सीन देख रहे होते हैं, सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि यहाँ चल क्या रहा है भाई, ये हुआ क्या है एकदम से। हम सब सो रहे हैं और यहाँ रात में चल क्या रहा है। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये हुआ क्या, मायरा ऐसा कैसे कर सकती है। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। इधर से इधर उसे कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रही होती है, कहती कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ तुम थोड़ा सा पानी पी लो मेरे लिए, हाँ थोड़ा सा पी लो पानी प्लीज़। तो थोड़ा सा पानी पीती है, फिर अनिका उसके फिर से हक कर लेती है। तो सीरत उसे हक करके फिर से अपनी अम्मी के पास उसको लेके जाती है। कहती है अम्मी प्लीज़ इसको पकड़ो ना प्लीज़। तो अनिका तो सीरत को छोड़ ही नहीं रही होती बिल्कुल भी। किसी तरीके से आंटी उसको कहती है बेटा इधर देखो देखो कुछ नहीं हुआ है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, सीरत भी बिल्कुल ठीक है, हम भी ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं हुआ, इधर आओ यहाँ आओ मुझे हक करो, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, इधर आओ। तो अनिका फटाफट आंटी को हक कर लेती है जोर से। इधर सीरत जो है मायरा की तरफ मुड़ती है, मायरा के पास जाती है और रेहान से कहती है पिस्टल हटाओ रेहान। रेहान बोलता है नहीं मैं इसे मार दूंगा, इसने जो हरकत की है ना अभी, इसने मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, इसको क्या लगता है हाँ ये कुछ भी करके निकल जाएगी, मैं इसे जान से मार दूंगा। तो सीरत रेहान पे चिल्लाती है, कहती है मैं कह रही हूँ ना हटाओ पिस्टल, इतने बड़े नहीं हुए हो तुम अभी, क्रिमिनल बनने का शौक है क्या, घर वालों के बारे में भी सोच लो थोड़ा सा। तो रेहान पीछे हट जाता है पिस्टल लेके और पीछे खड़ा हो जाता है जाके। इधर जो है सीरत मायरा की तरफ देखती है, कहती क्या किया है तुमने, ये बताना ज़रा क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके, पा लिया तुमने मुझे, बना लिया अपना, हो गई तुम्हारी प्यार की जीत। तो मायरा कहती ये जिसके पीछे तुम कर रही हो ना ये सब, ये तुम्हें छोड़ देगी याद रखना, ये तुमसे प्यार ही नहीं करती है, ये ना निहायत ही बदतमीज बेगैरत लड़की है, तुम्हें समझ पे नहीं आता, दिखता नहीं है। तो सीरत उसके कान के नीचे रख के चाटा देती है, कहती है बस बहुत बोल चुके हो तुम जिस दिन से आई हो तुम कुछ ना कुछ किए जा रही हो, मैं तुम्हें एक वर्ड नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड समझ रही थी, लेकिन तुम दोस्ती के दुश्मनी के लायक भी नहीं हो, ठीक है। अब तुमने अगर अपने मुंह से एक वर्ड बोला ना, मैं तुम्हें इतना मारूंगी ना, तुम्हारी जान ले लूँगी, याद रखना तुम। रेहान से तो मैंने तुम्हें छुड़वा दिया, लेकिन मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात याद रखना तुम अच्छे से। अगर तुमने अनिका के खिलाफ एक वर्ड भी बोला ना, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुमसे कभी दोस्ती की थी। तो मायरा हंसती है, उसके फेस पे एकदम वो कहता है ना वैम्प जो सीरियल्स में वैम्प होती हैं वो वाली स्माइल होती है, और वो स्माइल करती है, कहती है वो लड़की तो क्या है, वो तो सबको पता है ना सीरत, तुम्हारे कहने ना कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। एक नंबर की बदचलन लड़की है अनिका। सीरत भाई उसको फिर से रख के कंटाप देती है, कहती है बहुत हो गया, और उसे मार चाटे पे चाटा थप्पड़ दे थप्पड़ लगाती चली जाती है, इतना मारती है सीरत के हाथ लाल हो जाते हैं एकदम, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके हाथों में पेन होने लगता है बिल्कुल। वो रेहान इधर उधर देखती है तो रेहाना के हाथ में डंडा देखते उसे डंडा खींचती है और डंडे से मायरा को मारने लगती है, बेतहाशा बुरी तरह उसको मारने लगती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आके मेरे फ्रेंड्स के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, हाँ और अनिका के बारे में, सच में हाँ
सब उसका ये जुनून देख के, पागलपन देख के सब एकदम डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके अब्बू बहुत जोर से चिल्लाते, सीरत क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे, मर जाएगी वो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, छोड़ो उसको। तो सीरत ऐसे गुस्से में अब्बू की तरफ देखती है अपने, कहती है चुप, वो यहाँ एक वर्ड नहीं बोलेगा। मैं आज सबको बता दूंगी कि अनिका के खिलाफ अगर किसी ने एक वर्ड भी कभी बोला ना तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये सब लोग देख लो ध्यान से, मैं आज इसकी जान ले लूंगी। इसने बोला कैसे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इस इतना घटिया वर्ड उसके बारे में यूज करने की, जानती क्या उसके बारे में। आज मैं इसे दिखाऊंगी कि प्यार और दोस्ती में फर्क क्या होता है। और उसे मारे जा रही होती है, डंडे पे डंडा, भाई साहब उसकी हालत ख़राब कर देती है, मार मार के बिल्कुल मरने की हालत में उसको लाती है, बहुत पीट रही होती है लेकिन वो छोड़ नहीं रही होती है उसे। तभी उसके अब्बू अनिका के पास आते हैं और कहते हैं बेटा इसे रोक लो प्लीज़, इसे तुम ही रोक सकती हो, प्लीज़ इसे रोक लो, ये इसकी जान ले लेगी, अगर इसने जान ले ली ना हम अपनी बेटी को नहीं खो सकते, प्लीज़ रोक लो ना। तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन प्लीज़ रोक लो, इतना तो मुझे दिख गया कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये चल क्या रहा है, प्लीज़ रोक लो अनिका, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। तो अनिका जो है सीरत को देखती है, वो भी डर के मारे सीरत का वो हाल देख के, उसका वो रूप देख के वो भी एकदम कांप रही होती है। उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही होती आगे जाने की, लेकिन जब उसके अब्बू उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, तो सीरत की तरफ जाती है बहुत हिम्मत करके। सीरत से कहती है सीरत प्लीज़ रुको, प्लीज़ छोड़ दो उसे, वो मर जाएगी, प्लीज़ सीरत प्लीज़ छोड़ दो। तो कहती है यहाँ से हट जाओ अनिका, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की, इसने अभी तक जो जो किया मैंने इसके लिए इसे कुछ नहीं कहा, मैंने एक वर्ड नहीं बोला, इसने मेरे बारे में कुछ कहा, इसने गलत फहमियाँ पैदा की, इसने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने इसे जाने दिया, मैंने इसे साफ साफ बोला था कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन इसको समझ में नहीं आया ना, इसने तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश की। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, इन फ्यूचर ये फिर से ऐसा कोई कदम उठाए मैं इसे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी। ये बोल के उसे बहुत पीट रही होती है, मतलब मायरा की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है, खून ही खून हो रहा होता है उसकी बॉडी से, तो खून निकल रहा होता है। तो अनिका जब ये देखती है कि भाई मायरा तो मर जाएगी, तो वो एकदम से बीच में आ जाती है। तो सीरत जैसे डंडा उठाती है, अनिका एकदम बीच में आ जाती है और उसे जोर से हक कर लेती है, कहती है रिलैक्स रिलैक्स करो प्लीज़, कुछ नहीं है, तुम मुझे ऑलरेडी बहुत मार चुकी हो, वो तुम्हारी दोस्ती तक खो चुकी है, प्यार की तो बात बहुत दूर है। बहुत धीरे धीरे बोल रही होती है वो, उसे समझा रही होती है कि प्यार की तो बात बहुत दूर है, वो तो दोस्ती भी खो चुकी है तुम्हारी, अब क्या उसकी जान लेके मानोगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ है जान, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, प्लीज़ मत मारो उसे मेरे लिए, हाँ प्लीज़ तुम हो ना मेरे साथ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाई, सब कुछ जैसा था वैसा ही है आज भी, प्लीज़। वो उसको बहुत ज़ोर से जो है हक करती, कहती बस 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 सीरत, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। सीरत के हाथ पैर एकदम कांप रहे होते हैं, कहती तुम छोड़ दो मुझे, मैं इसको सच में जान से मार दूँगी, अनिका प्लीज़ हट जाओ तुम सामने से, इसने बहुत परेशान कर लिया तुम्हें भी मुझे भी, तुम हट जाओ प्लीज़। तो जो है अनिका उसके दिल पे हाथ रखती है और रब करती है, कहती शांत शांत सीरत, कुछ नहीं हुआ है, आई एम हेयर, मैं तुम्हारे फ्रंट पे खड़ी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, और हम दोनों के बीच भी सब ठीक है, इसने बहुत कोशिश की ना, कुछ नहीं हुआ ना, देखो सब ठीक है हमारे बीच, सब ठीक है, हमें यही तो चाहिए था ना कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, हाँ। तो ऐसे उसके दिल पे हाथ रख के उसे कर रही होती है, थोड़ा सा सीरत रिलैक्स होती है, तो जाके उसे ऐसे ही हक करके पीछे पीछे करते हुए लेके जाती है उसके कार के पास, और डोर ओपन करके उसे वहीं बिठा देती है, कहती है रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ, तुम यहीं रिलैक्स करो, ठीक है। और उसकी आंखों में देखते कहती इधर देखो, मेरी तरफ देखो,
उसका फेस पकड़ती है और अपनी आँखों में, उसकी आँखों में देखती कहती है, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मैं तुमसे करती हूँ, कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला, छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज़। तो सीरत थोड़ा सा रिलैक्स होती है, फिर वो उसको पानी पिलाती है। सीरत जैसे ही पानी पी रही होती है और पानी पी के जैसे ही वो बॉटल हटाती है, देखती है मायरा फिर से चाकू लेके और अनिका की तरफ भागती हुई आ रही होती है। जैसे ही वो पास में आती है वो अनिका को ऐसे धक्का देती है। सीरत अनिका को धक्का देती है और मायरा जैसे ही ऐसे चाकू उठा के और हवा में जैसे ही करके मारने जा रही होती है, तो चाकू आके सीधे जो है सीरत के सीने पे लगता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब उसकी गर्दन से और सीने तक चाकू एकदम चीरता हुआ जाता है। ये देख के वहाँ सब एकदम चौंक जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब मायरा की तरफ भागते हैं। रिहान दौड़ के आता है, मायरा के हाथ से जो है चाकू फेंकवाता है और खींच के उसके गाल पे थप्पड़ रखता है और तुरंत जो है उसके मामा मायरा को पकड़ के बिठाते हैं एक चेयर पे और उसको बांध देते, कहते से बांधो, ये पागल हो चुकी है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। इधर सीरत एकदम से नीचे गिर जाती है। अनिका दौड़ के उसको पकड़ती है और उसका सर अपनी गोद में रखती कहती है, सीरत प्लीज़ उठो यार, प्लीज़ आंखें मत बंद करना, प्लीज़ कुछ भी हो जाए ना, आंखें मत बंद करना तुम प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो तुम, हाँ मेरी तरफ देखो प्लीज़। और सब इधर उधर देख रहे होते हैं, सब इन दोनों को देख रहे होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। तभी अनिका जोर से चिल्लाती कहती है, प्लीज़ गाड़ी निकालो, इसको हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज़, मैं प्लीज़ अंकल प्लीज़ जल्दी कीजिए ना, रिहान प्लीज़। फटाफट उसे गाड़ी में डालते हैं और उसके अब्बू अम्मी रिहान सब लोग जो है गाड़ी में बैठते हैं। अनिका उसे गोद में सर रख के ऐसे लेटी होती है और उससे बात कर रही होती है। सीरत से कहती है, प्लीज़ 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 इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। और उसको जहाँ से ब्लड बह रहा होता है गर्दन से सीने तक, वो जोर से दबाती है कपड़े से कि इसका ब्लड बंद हो। कहती है, देखो मेरी आंखों में देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम आंखें नहीं बंद करना प्लीज़ सीरत, आंखें बंद मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इधर देखो मेरी तरफ। लेकिन सीरत बेहोश हो चुकी होती है, अनिका बहुत रो रही होती है, उसकी फैमिली पूरी रो रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, सीरत बचेगी या नहीं बचेगी, आगे क्या होगा क्या नहीं है तो अगली स्टोरी में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।